अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज बकरा ईद स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बकरा ईद में हर घर पर ज़रूर बनाई जाती है। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। अगर आप लोग मेरी रेसिपी को सही तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी कलेजी भी बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बनेगी। तो व्यूवर्स, इसे एंड तक ज़रूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने हाफ केजी बकरे की कलेजी ली थी और इसकी जो वाइट चिल्ली होती है उसको निकाल लिया और उसको अच्छे से वॉश करने के बाद छलनी में रखा ताकि इसका पानी निकल जाए। और जिंजर गार्लिक जो है हमें क्रश चाहिए 1 टेबल स्पून, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ चाहिए 1 टीस्पून, और लाल मिर्च कुटी हुई चाहिए 1 टेबल स्पून, और धनिया भुना हुआ कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें, और काली मिर्च कुटी हुई हमें चाहिए हाफ टी स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है और इसमें 1/4 कप के इसे गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें बहुत ही एहतियात के साथ हमने कलेजी ऐड करनी है, क्योंकि ऑयल गर्म है तो आपके ऊपर गर्म छींटे आ सकते हैं। और फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है अब, और इसे जो है वो फ्राई करते जाना है जब तक कलेजी का कलर जो है वो वाइट ना हो जाए। तो इसे अब हम कंटिन्यूस भूनते जाएंगे। कलेजी का कलर अब चेंज हो चुका है तो इसमें जिंजर गार्लिक जो है वो कुटा हुआ ऐड करेंगे। पेस्ट आपने ऐड नहीं करना है, क्रश ऐड करना है, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसे जो है हमें भूनना है जब तक जो है जिंजर गार्लिक का कच्चापन दूर ना हो जाए। इसमें अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, और लाल मिर्च कुटी हुई मैंने 1 टेबल स्पून ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं, ये नॉर्मल क्वांटिटी है। और साथ ही जीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून, और धनिया भुना हुआ कुटा हुआ 1 टेबल स्पून ऐड करना है। फ्रेशली जो है इसे आपने तवे पर भूनना है और इसे कूट लेना है मोटा मोटा। अब इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है और इसको अच्छे से भून लेना है। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और ऑलमोस्ट ये कलेजी जो है वो पक चुकी है। तो इसमें मैं अब जो है काली मिर्च कुटी हुई और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। तो लास्ट में इसमें नमक ऐड करते हैं तो इससे आपकी कलेजी जो है वो हमेशा सॉफ्ट बनेगी। अगर आप शुरू में ही नमक ऐड कर देंगे तो कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है। तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि नमक को आपने लास्ट में ही ऐड करना है। मैंने फ्लेम को जो है ऑफ कर दिया है और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करें और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करें तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।